जी हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार में आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि रीट जो पात्रता परीक्षा L1 की जो आपने एग्ज़ाम दी थी दोस्तों, उस L1 का जो पेपर हुआ है, आपको पता है कि जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा 27 फरवरी को, उसका जो पहली पारी का पेपर हुआ था, एनवायरमेंट के जो प्रश्न थे, 30 क्वेश्चन आए थे। उन 30 क्वेश्चनों में कई जो टीचर्स हैं, कई यूट्यूब वाले हैं, वो आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं और वहाँ पे आपको 50-50, 100-100 क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये पेपर में आए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 30 क्वेश्चन आपको जो पेपर में आए वही बताने वाला हूँ। बिल्कुल जो मैंने ये हैंड राइटिंग अपने हाथ से लिखे हैं और उनके आंसर भी मैंने जो आंसर की नहीं आई उसके पहले मैंने बता दिया है। तो आंसर की के सामने यदि आपके पर्यावरण में कितने सही हो रहे हैं तो उससे पहले जानने से पहले आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, फुल वॉच करना है। ठीक है, कितने आपके सही हो रहे हैं मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई आपके लगभग 30 क्वेश्चन है, किसी का 28 भी हो रहे हैं सही। वैसे मेरी बात करूँ, जैसे कि मैंने इसका पेपर दिया तो मेरे 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, यदि आपके कितने सही हो रहे हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो जान लेते हैं हम पहला प्रश्न क्या आया था दोस्तों। जो पहला प्रश्न आया था कि जो बछेंद्री पाल थी, हमारी बछेंद्री पाल जो माउंट, तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आया था कि रोगों का मिलान कीजिए। ठीक है, जिसमें से आपको ये मिलान करना था कि रोगों का मिलान कीजिए। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैं पीपीटी तैयार नहीं कर सका, लेकिन फुल पेपर मैं जल्द अपलोड करने वाला हूँ। बिल्कुल सटीक आंसर की पर्यावरण के पूरे क्वेश्चन से 30 में से 30। ठीक है, यहाँ पे जो रोगों का मिलान कीजिए, इसमें मलेरिया प्रोटोजो आपको मिलान करना था। ठीक है, इसमें आपने कर दिया होगा आई होप। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि इसके बाद में कौन गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आखिरकार सभी का गलत हुआ था, लेकिन इसमें जो एडविन एल्ड्रिन आंसर था। ठीक है, और याक पशु कहाँ पर पाया जाता, लेकिन जो याक पशु जो पाया जाता है ये लद्दाख में पाया जाता है। आखिरकार कई बच्चों ने अरुणाचल प्रदेश किया, लेकिन कई ने किया था, लेकिन सभी का आंसर इसमें सही है। ठीक है, दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं, जिसमें HDH यानी कि ये पूछा गया था, HDH इसमें ये दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं, ठीक है, उनके लिए हेडसेट टू स्पीच ये इसमें युक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि पांडुपुल कहाँ पर है, ये आपने कर दिया होगा अलवर में। अजयगढ़ दुर्ग दोस्तों, इसमें आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, इसमें ना तो सोनारगढ़ है ना कुंभलगढ़ है। ठीक है, वैसे आपने कुंभलगढ़ किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन नहीं किया है तब भी आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें राज्य पुष्प, ये रोहिड़ा है, कहीं राष्ट्रीय पुष्प बता रहे हैं तो वो क्वेश्चन नहीं आए भाई, हम जो क्वेश्चन 30 में से 30 आए वो बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो ENBIS की फुल फॉर्म क्या थी, तो इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म थी। नेक्स्ट बात करें बृहत्तम, जो बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति था। अशोक स्तंभ, ये काफ़ी बच्चों का गलत हुआ था। इसमें चारों दिशा आएगी, 3 दिशा नहीं आएगी। ठीक है, और हॉस्पिटल में जो सबसे कम डेसिबल है, ध्वनि की जो डेसिबल होती है 65 डेसिबल तक होती है। ठीक है, बकरी की नस्ल कौन सी, तो बकरी की नस्ल यानी कि आपसे पूछा गया था जमुनापरी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेटस हो जाता है। सबसे गहरी बावड़ी आवानेरी आवानेरी ये दौसा में पड़ती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट था प्रश्न। जंगली मुर्गे माउंट आबू पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि संकेत दे रखा था कुछ ऐसे, जैसे कि यहाँ पर ये ऐसा संकेत दे रखा था, यानी कि आप देख सकते हैं, आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आगे संकरा रास्ता है। ठीक है, ये इसमें राइट आंसर था। कार्तिक मास की अमावस्या को काफ़ी आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक पक्ष की अमावस्या को। मोटर वाहन यानी कि जो एक्ट अधिनियम यानी कि उसकी गति सीमा कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या आया था। फिर जैसे कि यहाँ पे थोड़े साइंस के क्वेश्चन आए थे, जैसे कि जूट किस ऋतु में यानी कि आपको बताना था कौन सी ऋतु में थी, तो वर्षा ऋतु आएगा। मानव निर्मित घटक ये उद्योग था इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रौद्योगिकी के जो यानी कि पारिस्थितिक मॉडल किसने दिया था, ये हेबर ने दिया था। ठीक है, इसमें हेबर आंसर था। आपकी मम्मी के जो इसमें जो आंसर था नानी था। ठीक है, ये सबने कर दिया होगा प्रश्न, यानी कि परिवार से पूछा गया क्वेश्चन था। अप्लाइड शून्यवाद के जनक नागार्जुन थे। सिंचाई साधन ड्रिप तंत्र के साधन थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न था यहाँ पे विभेद कारिका का जो मूल्यांकन है किस तरीके से करते हैं, तो बालकों का विभेद करके। चीर फाड़ करने वाले दांत कौन से थे, तो वो और पर्वतारोही का जो सबसे इम्पोर्टेंट साधन होता है वो ऑक्सीजन की किट होती है। भाई ऑक्सीजन नहीं लेकर जाएगा तो सब कुछ बेकार है। ठीक है,
और यहाँ पे जो 30वां क्वेश्चन आया था कि सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन थे, तो एल एंड डी इसके यहाँ पर जनक है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आपकी मम्मी के नाना, यानी कि ठीक है। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। ठीक है, मैं यानी कि साइकोलॉजी के और हिंदी के क्वेश्चन जल्द लेकर आने वाला हूँ। आपके यहाँ पर 30 में से कितने सही हुए, तो आपको यहाँ पर जवाब, तो इस तरीके से आपको बताना है 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।